वो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। संजय राउत पात्रा चौल केस में इन्वॉल्व हैं और आज विपक्ष कहीं न कहीं संजय राउत को मोहरा बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है। कुछ बहुत मूलभूत और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी आज पूछना चाहती है। क्या भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? Should corruption not be investigated by various agencies meant to investigate corruption? क्या ईडी उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन ना करे जिन केसेस में हजारों हजार करोड़ रुपए उनका गबन हुआ हो? जहां तक संजय राउत और पात्रा चौल का विषय है, यह कोई आज का केस नहीं है। यह लगभग अनेकों वर्षों से 14-15 साल से यह केस चल रहा है। 1000 करोड़ के गबन का इसमें पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड के विषय में पहले से ही बात चल रही है। किस प्रकार से लगभग 680 परिवार, उनके घर नहीं बनाए गए, उनके ऊपर जिस प्रकार से जुल्म हुआ है, इन 680 परिवार, उनके विषय में कोई पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। विपक्ष को चाहिए कि इन 680 परिवार, उनके दर्द, उनके दुख, जिनके घर नहीं बनाए गए, आज जो बेघर हैं, उनके विषय में पता लगाए, उनके दुख के विषय में जाने। 1000 करोड़ रुपए का गबन का ये केस है। ईडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें पैसे भी निकल रहे हैं, इसमें तथ्य भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है संजय राउत की, ये क्यों है? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक बड़े पार्टी के सांसद हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। किसने कहा ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई, यदि उसमें करप्शन होगा तो ये नया भारत है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और स्वाभाविक रूप से करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसको आज यहां प्रतिपादित मैं करना चाहूंगा वो है राहुल गांधी और उनके सतही राजनीति की। राहुल गांधी ने गुजरात, ड्रग्स, पोर्ट्स, इन सब विषयों को लेकर आज एक ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। राहुल जी, वैसे तो आप जाने ही जाते हैं सतही राजनीति के लिए, बिकॉज यू आर नेवर सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स। किसी भी एक विषय को लेकर एक सीरियस जानकारी आपके पास होती नहीं है। वो जमाना अलग था आपका राहुल जी, जिस समय ड्रग्स पकड़े नहीं जाते थे। वो जमाना अलग था राहुल जी, जिस समय भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जाते थे। जो ड्रग पेडलर थे, जो माफिया थे, वो स्कॉट फ्री रहते थे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता था, कहीं ना कहीं साठगांठ होती थी। आज अगर इतने मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान की एजेंसियां ड्रग पकड़ रही है। इसके पीछे इंटेलिजेंस लगता है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क, मेहनत लगता है, जिसका नतीजा होता है कि आज जो लोग ड्रग की तस्करी कर रहे हैं, जो लोग ड्रग के माध्यम से जनता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें बख्श नहीं रही है। बहुताय मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम कर रही है। खैर, वो राहुल गांधी ड्रग्स, तस्करी, इन सब के विषयों में क्या समझ पाएंगे? जो राहुल गांधी जब 26/11 जैसे भयावह कांड, समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आके हिंदुस्तान में उसका अंजाम दे रहे थे, तो राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, ही वॉज बिजी पार्टिंग। तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति इतने गंभीर मुद्दे को नहीं समझ पाया, वो ड्रग्स के मुद्दे को भी क्या समझेगा।